इसी तक्षक नाम के स्तर पे इनके पूर्वज तक्षक नाम का जो स्तर पे है राजा परीक्षित को साथ में मिले। अब उसी समय सभी ऋषि की समाधि खुली तो देखा कि पुत्र तो बड़े क्रोधित हो। उन्होंने बताया ऐसी सी बात है। बोले उन्होंने अपने नेत्र दृष्टि से तेजों से देखा तो कहा कि हे भगवान तुमने बड़ा गड़बड़ किया। ये तो राजा परीक्षित है जिनके राज में हम राज हैं। तब उन्होंने अपने एक गढ़ को भेजा, कहा जाओ राजा परीक्षित से कहो कि अपने मोक्ष का द्वार ढूंढ ले। तो आज राजा परीक्षित को भी पता चल गया था। उन्होंने राजा परीक्षित ने अपने राजसी वस्त्र उतार करके एक साधु सन्यासी वस्त्र उतार दिया और अपने मुकुट को राज सिंहासन अपने पुत्र जनमेजय को सौंप दिया। जनमेजय को सौंप करके सन्यासी के वेश में जाने लगे। कहा मोक्ष का द्वार ढूंढने जाने लगे और जाने वन को जाने लगे। क्या कहने लगे मन में गाते हैं। चलिए सभी लोग भाव से गाएगा। सुंदर भजन है, बहुत पुराना भजन है। अपने मान को भारी को पवित्र करे। तो क्या कहने लगे राजा परीक्षित मन में भाव उत्पन्न करते हुए कहते हैं। सभी लोग गाए, काफी पुराना भजन है, शब्दों के बीच का गाया हुआ है। और ये भजन जब गाए थे मार्कंडेय ने गाए थे। क्या अरे मेरा तार हरि से जोड़े। अरे परीक्षित कहने लगे क्या? अरे मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई
संत मिले, भगवान को स्मरण करने लगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा रानी सरकार की। तो आज कई कई संतों वहां जाकर के राजा परीक्षित जाकर के गंगा घाट पर जाकर के विराजमान होते हैं, ढूंढते हैं संतों को। लेकिन जब कहते हैं तो ये नहीं कहते कि मुझे 7 दिन में मेरी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित ये नहीं कहते, संतों से कहते हैं कि महात्मा ने अगर किसी को मौत अगर 7 दिन में किसी को संसार में अगर किसी को मृत्यु हो डर हो, मृत्यु आनी हो तो उसका क्या करना चाहिए। उन्होंने व्यक्तिगत अपने आप को नहीं कहा, उन्होंने कहा अगर किसी की मृत्यु आनी हो, कोई अनहोनी होने हो तो ऐसा क्या करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे 7 दिन में मेरी मौत हो जाएगी। तो आज राजा परीक्षित जाकर के आनंद घाट पर एक सुंदर आसन लगाया और सुंदर आसन लगा करके कई अनेक देवी मतलब संत आए और संत आकर के बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। उन ऋषि मुनि में जाए श्री सुखदेव महाराज जी का भी आगमन हुआ। आज श्री सुखदेव महाराज जी को उस आसन पर विराजमान हुए और उनकी श्रीमद् भागवत की क्या मंत्र द्वारा निगम कल्पितरोरिकलितम फलम श्रीमद् भागवत का रस स्वादन कराने लगे। अपने मंत्रों से उच्चारण करते हैं, समझना मैं बिल्कुल शुद्ध बोलूंगी। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत का जैसे राजा परीक्षित को दिया पहला मंत्र के श्लोक में ही उच्चारण किया क्या, निगम कल्पितरोरिकलितम फलम सुख मुखादि द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरो रसिका भुवि भागवतम। यानी निगम कल्पित ये जो श्रीमद् भागवत है ये निगम कल्पित और कल्पितम फलम, ये कल्प वृक्ष की बाग में श्री कृष्ण भगवान की बाग में मूर्ति है। जब कृष्ण कन्हैया धराधाम को जाने लगे थे तो कहा कि आप जा रहे हो, ये कलयुग में क्या होगा, तुम जा रहे हो। तो कृष्ण कन्हैया ने अपनी बांग में मूर्ति को साक्षात से प्राण में समाहित कर गए थे। तो इसको साधारण ना सोचना। और कहा गया है, मैंने सुना है, बड़ी ऐसी बात है कि मुझे बड़ा कष्ट होता है सुनने में, लेकिन जनता का है ज्यादा होती तो ज्यादा बोलने में अच्छा लगता। मैंने सुना था कि पड़ोरी की कोई दादा चाचाओं ने कहा था कि हमारे गांव में तो कथा एक मनोरंजन की तरह होती है। मैंने सुन रखा था कि पड़ोरी में किसी ने कहा कि हमारे गांव में तो कथा एक मनोरंजन की तरह होती है। तो आप लोग मनोरंजन की तरह इस कथा को मनोरंजन न समझो, इस कथा को गान ज्ञान बजान न समझो। ये कथा साक्षात श्री कृष्ण कन्हैया की बांग में मूर्ति है। ये कथा मनोरंजन नहीं है। लेकिन मेरे पास कई आज ऑप्शन आए, प्रस्ताव आए, प्रश्न आए कि दीदी नचाती नहीं हो, दीदी नचाती नहीं हो। मुझे बड़ा रोना आ रहा था, बड़ा कष्ट हो रहा था कि अरे भारत के नौजवान वासियों, तुम इस भागवत को नाच गान समझते हो, इस भागवत को नाचना समझते हो। क्या समझते हो? ये भागवत नाचने वाली है, नौटंकी वाली है, इसको तुम हंसाने, आप क्या समझते हो? ये भागवत को लोग एक रोजगार समझ रखा है। कहते हैं कि कोई समय था, आज के वक्ता श्रोताएं कम है, वक्ता ज्यादा है। आज के युग में श्रोता कम है, वक्ता ज्यादा है। वक्ता भीख मांग करके कथा मांगते हैं। लेकिन कुछ समय पहले वक्ताओं को लोग दाल पिसान लेकर के ढूंढने जाते थे। वृंदावन नैनी सारण से, अयोध्या से, चित्रकूट धाम में मिलते थे, बाकी कहीं वक्ता नहीं मिलते थे। आज के वक्ता इस कथा को विरोधगार बना लिया है और लोगों ने कहा कि नचाती नहीं हो। मुझे गुस्सा तो इतनी आती थी, लेकिन मैंने कहा धन हो, शायद मैं ज्यादा नहीं कहती हूँ,
क्या कहें समझदार हो। तो इस कथा को बेरोजगार न समझो, इस कथा को नाचने गाने को न समझो। समय समय पर नाचना गाना होगा। सबके विद्वान को उसी चकनाचूर न करो, विद्वान को विद्वता को चकनाचूर न करो। इस कथा को आप नाच गाना समझो। ये कथा नाचने गाने वाली नहीं है। अगर नाचने गाने वो बहुत बने हैं तो 2 दिन नौटंकी करवा लिया करो। ये हमारे नाल वादक भैया है ना, नौटंकी में ऐसा बाजा बजा देंगे कि तुम सारी जनता नाचती रह जाएगी 2 दिन। लेकिन इस कथा को बेरोजगार न समझो। आप सभी से मेरा निवेदन है, मेरी आवाज अगर इस पड़ोही ग्राम तक पहुंचती हो, इस कथा को ऐसी कन्याओं को, ऐसी शास्त्रियों को न बुलाया करो जो कथा में नचाती हो। आप लोगों का ये मन, ये शरीर एक गाड़ी रूपी शरीर है। ये शरीर इस कथा से आपके मन को, जो अवगुण भरा शरीर है, एक गाड़ी को मोबियल चेंज करने वाली है, भाव हटाने वाली है। जो तुम्हारे मन में शास्त्री आती रही, मैं उनकी बुराई नहीं करती हूँ। कई प्रस्ताव आए हैं आज मेरे कल से कि दीदी तुम नचाती नहीं हो, दीदी नचाती नहीं हो। लेकिन मन में ऐसा लगता था, रोना आ रहा था कि तुम इस कथा को रोजगार समझ लिया, नचाने वाले समझ लिया। ये कथा नाचने वाली है। किस तरह से हमने ग्रंथों को इसको कंठस्थ किया होगा। लेकिन आज के जमुना पार सर के ही इनके साथ रहते हैं, बुरा न लगे। सिर्फ नचाते गाते हैं, आधार गाते हैं, कुछ नहीं गाते, नचाते हैं। लोग रोजगार समझ करके कथा को बिल्कुल चौपट कर दिया, इस भागवत को चौपट कर दिया है। अच्छा खासा विद्वान जो व्यास है वो तो बैठ गया है, जो रोजगार बना रखा है वो चल रहा है, हवा हवाई में उड़ रहा है। क्योंकि लोग ये भारत के जो नौजवान हैं ये नाचने गाने में मग्न हैं। आज के युग में कथा एक अच्छा खासा किसान आदमी, जानवर चलाने वाला कथा बोल लेगा। क्यों? क्योंकि लोग गाना और नाचना मांगते हैं, कथा नहीं मांगते हैं। क्योंकि उन्हें गाने बजाना तो है, गाना सीख लेगा। ये बच्चा बैठा है, कुछ नहीं जानता, गाता तो बढ़िया गाता, चाहेगा तो कथा बोल लेगा। क्योंकि आप लोगों को अपने अवगुण भरे विचारों को तो जरूरत नहीं है। आप लोगों का आता है कि बहन जी आती है तो नाचने। मेरी माताएं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस कथा में आया करो तो कुछ अपने अवगुण भरे विचारों को निकाल कर आया करो। ये ना सोचो करो कि इस साल की दीदी नचाती नहीं है तो अच्छा नहीं लगता। बेरोजगार न समझो, नौटंकी न समझो, इस कथा को रामलीला न समझो। इस कथा को समझो, इस कथा से क्या मिलता है, मोक्ष मिलता। किसको किसको इस कथा से मोक्ष नहीं मिला? किसको नहीं मिला? राजा परीक्षित को मोक्ष मिला, धुंधकारी को मोक्ष मिला, भक्ति ज्ञान वैराग को मोक्ष मिला। अनेक में किसको बता दूं इस कथा से क्या मोक्ष मिला है। और आप लोग समझते हो कि वो शास्त्री आती थी तो नचाती थी। नचाएंगे, समय समय की बात है, जब समय आएगा तो नचाएंगे। लेकिन अब कथा को क्या कहें, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मेरे पास कई प्रस्ताव आए थे सुबह टाइम, कल से आज तक दीदी नचाती नहीं हो। मैंने बोला धन्य है पड़ोरी के भक्त, धन्य है ऐसे शास्त्रियों को जो 3 साल आकर के कथा को रोजगार बना करके, एक नौटंकी बना करके छोड़ के चली गई। और आज कोई विद्वान आएगा, अगर मैं अपना बायोडाटा दे दूं तो आप कहोगे कि धन्य है बेटी, तुम इस ऐसे जाति से निकल करके, अपने खानदान से निकल करके, इतना संघर्ष झेल करके, इस पुराण के अंदर घुस करके, कंठस्थ कर करके तुम्हारे अंदर सागर का ज्ञान का सागर बना है। लेकिन आप लोगों के बीच में, नाचने गानों के बीच में हमारा जो ज्ञान है, विद्वान है, सब बिल्कुल चकनाचूर हो रहा है। ठीक, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, ऐसे शास्त्रियों को बुलाओ, ऐसे लड़कियों को ना बुलाओ जो सिर्फ नचाती गाती हूँ। भागवत अगर नाचना गाना है तो कृपया करके चंदा करके नौटंकी मंगा लिया करो, लेकिन कथा में नाचने की उम्मीद मत रखा करो। ये मेरा आपसे निवेदन है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप मुझे अगले साल बुलाएं, लेकिन मेरा यही निवेदन है कि नाचने की उम्मीद में इस कथा को बेरोजगार न समझो, इस कथा को नौटंकी न समझो, विद्वान की ज्ञान को चकनाचूर न करो। कथा में नाचना है तो 2 दिन नौटंकी करवा दिया करो। प्रस्ताव आए हैं और प्रस्ताव देने वाले को मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हूँ, मेरी बातों को गुस्सा ना, बुरा ना लगे। और
एक भैया से मुझे सुनने को मिला, कहा कि हमारे गांव में तो कथा मनोरंजन की तरह होती है, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि मैं तो अध्यात्म से बोलती हूँ। एक भैया से मैंने कहा, पूछा फोन करके, कमेटी वाले भैया हैं, तो कहे भैया मैं आपके गाँव में कुछ अध्यात्म बोल सकती हूँ? उन्होंने 1 मिनट बाद बोले, फोन चालू है, हाँ बोल सकती हो। हाँ धीमे से बोला, मैं भैया मैं तुम्हारे गांव में अध्यात्म बोल सकती हूँ, कुछ लोगों के अंदर कुछ चीज दे सकती हूँ। तो एक भैया ने बोले कि हाँ दे सकती हूँ। क्या बात है, ये पड़ोरी के भक्त हैं। लेकिन चलिए आगे चले चलते हैं कथा। तो इसी तरह से आज श्राप लग जाते हैं। आज श्री सुखदेव महाराज जी श्री राजा परीक्षित को कथा को समर्पण कराते हैं। संकीर्तन करते हुए क्या कहना है? हरि हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पानी कराने वाले, तो सभी लोग भाग देना है अपने मार्ग को करें। लेकिन मेरी बात को गुस्सा ना मत होना, मैं अपनी बात बोल दिया है, बात बोलने में पीछे नहीं हटती हूँ। बुरा लगे तुम्हारी खुशी, ना लगे तुम्हारी खुशी। हरि हरि की कथा, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पानी कराने वाले, तुमको ना सुनाते हैं। आज राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु महाराज, आप हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि इस सर्वप्रथम इस सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ। राजा परीक्षित अब श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं कि सर्वप्रथम इस सृष्टि का वर्णन कैसे हुआ, आप हमें ये जानकारी देने का कष्ट करें। तो आज श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं एक समय की बात है, देवर्षि नारद इस संसार में भ्रमण कर रहे थे, इस संसार में भ्रमण कर रहे थे। और जब भ्रमण करते हुए अपने पिता परम पिता को देखा तो परम पिता एक समाधि में थे। परम पिता को समाधि में ध्यान से सुनना, बात में नचाएंगे माता जी, आप ध्यान से सुनते रहना, नचाएंगे आपको। अब देखो प्रस्ताव आया है तो नचाना तो पड़ेगा, नहीं नाचोगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो नारद जी ने देखा कि ब्रह्मा जी तपस्या कर रहे हैं और मैं तो एक अपने परम पिता को तपस्या करते हुए नारद जी संदेह में पड़ गए।
नारद जी संदेह में पड़ गए और जब संदेह में पड़ने लगे तो वेट करने लगे। वेट किया, जब ब्रह्मा जी की समाधि खुली तो उनसे प्रश्न किया कि परमपिता ब्रह्मा जी, हमने तो आपको ही शक्तिशाली एक ब्रह्म में माना था। तब ब्रह्मा जी ने बताए कि मुझसे बड़े अभी मेरे विष्णु जी हैं, मैं उनकी आराधना कर रहा था, मैं उनकी आराधना कर रहा था। वो सृष्टि पालन करने वाले हैं, संहार करने वाले हैं, सृष्टि को रचने वाले हैं। उन्हीं के आदेशानुसार मैं इस सृष्टि को रचता हूँ, संहार करता हूँ। उसी समय ब्रह्मा जी तो आज देवर्षि नारद जी, एक समय की बात थी कि इस संसार में, बड़े ध्यान से सुनना जो भी बनते हैं, एक समय इस संसार में जल ही जल था। इस संसार में जल ही जल था, बहुत समय तक जल ही जल रहा, कुछ नहीं था। तो जल ही जल था, तो जब जल में फेना था तो कुछ समय उस फेना इकट्ठा एकत्रित होकर के एक अंड के रूप में बन गया। अंड के रूप में बन गया और वो अंड के रूप में कई वर्षों तक बना रहा, पड़ा रहा। जब पड़ा रहा तो एक समय की बात है, जब अंड के रूप में बन गया तो उस अंड से, उसी अंड से, संसार में कुछ नहीं था, उसी अंड से एक आदि शक्ति जगदम्बा मैया का प्रकट हुआ। समझ में आ रही दादा चाचा? ना समझ में आए तो मैं बताती जाऊँ आपको। मैया आ गई तो नहीं, अच्छी सोचा है तो उस अंड से आदि शक्ति मैया का प्रादुर्भाव हुआ। उस आदि शक्ति अंड से श्री नारायण, शिव भगवान श्री नारायण का प्रकट हुआ। श्री नारायण को प्रकट हुआ हुए उसी नारायण से शेषनाग और श्री नारायण के जो नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी उत्पन्न, उस अंड से श्री हरि नारायण का प्रकट हुआ। भगवान नारायण के नाभि से एक कमल निकला, उस कमल में प्रवेश होकर उसकी चिंतन, उनको भगवान ने चिंतन किया और चिंतन करके भेदन करके स्वयं विराट रूप में प्रकट हुए, जिनके चरणों में भूलोक है, नाभि में भूलोक है और मस्तक में सर्वलोक है। सात भुवन 14 लोक। कल्पना की अब जो कमल से परमपिता ब्रह्मा जी का उत्पत्ति हुई, उसी से 4 पुत्र हुए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत कुमारों से ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ इस सृष्टि का संहार करो। तो सनक सनंदन चारों पुत्र भगवान का भजन करने के लिए चले गए। जब हरि को भजन करने के लिए चले गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो कोई बात नहीं है। उनसे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि आप वरदान मांग लो। तो शनकादियों ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। क्या? अरे बोले प्रभु इतना वर दो, प्रभु के वश में सने रहे और 5 बरस के बने रहे, अरे माया ममता से बचे रहे और 5 बरस के बने रहे। बोले प्रभु इतना वर दो कि प्रभु के रस में सने रहे और माया ममता से बचे रहे और 5 बरस के बने रहे। ये वर दे दो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु बोल दिया। अब ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने भ्रकुटी से एक रुद्र भगवान को प्रकट किया। रुद्र भगवान भी भगवान की तपस्या करने चले गए। ब्रह्मा जी बड़े दुखित, बड़ी संकट में अब होगा तो क्या? अरे तप करने को चल दिए वहां रुद्र भगवान और
क्या होगा, ये सृष्टि कैसे चलेगी, क्योंकि विष्णु जी ने मुझे सृष्टि को रचना करने के लिए मुझे समर्पित कर दिया है। ये सृष्टि कैसे चली, जिसको मैं प्रकट करता हूँ, उत्पन्न करता हूँ, वो भी हरि के भजन में, हरि के तपस्या में चल देते हैं, लेकिन अब ये सृष्टि का संहार कैसे होगा। अब ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। समझना, ध्यान से सुनना। ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्रों को प्रकट किया। किसको? प्रलय, पुलस्त, क्रतु, भृंगु, अत्रि, वशिष्ठ जी, अंगिरा, दक्ष प्रजापति, मानस, नारद और इन पुत्रों को उत्पन्न किया। लेकिन ये भी सब भगवान की भक्ति में चले गए। ब्रह्मा जी का दिमाग टनका, अभी क्या किया जाए। ये सब भगवान की भक्ति तपस्या करने के लिए जैसे उत्पन्न होते जाए वैसे जाते जाए। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर इनको तो मैंने प्रकट कर दिया है, कहते हैं एक दोहा आता है, चाहे दोहा समझ लो चाहे तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, और तेही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। ऐसे अकेले नर के, एक अगर नर होगा तो नारी नहीं होगी तो संसार चल जाएगा। तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। आज ब्रह्मा जी ने अपने अपनी दाईं ओर से एक नारी का प्रकट किया और बाईं ओर से नारी का प्रकट किया और दाईं ओर से एक पुरुष को प्रकट किया, जिसका नाम है शंभु, मनु और शत्रुपा। शंभु और शत्रुपा से कहे कि जाओ तुम इस सृष्टि का संहार करो, इस सृष्टि को पालन करो, इस सृष्टि को बढ़ाओ। शंभु, मनु और शत्रुपा दोनों ने उस बात को स्वीकार कर लिया कि प्रभु आपका जो आज्ञा है हमें सत्य सत्य नमन स्वीकार है। आज एक बात ध्यान से सुनना, एक बात और कहने जा रही हूँ। भगवान के यहाँ से मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही हो, भगवान के यहाँ से सिर्फ 2 जातियां आई हैं। भगवान के यहाँ से 2 जाति प्रकट हुई, भगवान के यहाँ से 2 जाति बनी है, अनेक जाति नहीं बनी। ये चमार है, वो डुमार है, वो कोली है, पाल है, कड़गिया है, वो केवट है, निसार है। ये अपने कर्म से हम जाति को प्रकट करते हैं। भगवान के यहाँ से 2 जाति कौन? एक पुरुष जाति, एक नारी जाति। भगवान के यहाँ से नारी का जन्म नहीं हुआ है, जाति का जन्म नहीं हुआ है, और एक जाति हम अपने कर्मों से प्रकट कर लेते हैं। कौन? किन्नर। जैसा भाव रखेंगे वैसा, जैसा भेदभाव करेंगे वैसे भगवान भी देखते हैं। किन्नर मैया जानती है किन्नर किसे कहते हैं? हाँ तो भाई किन्नर बता रहे हैं किन्नर किसे, जो नहीं जानता होगा जानती है किन्नर। आप लोग किन्नर का मतलब समझते हो? किन्नर का मतलब छक्का, हमें बोलेगा छक्का। छक्का का मतलब न समझ पाए हो तो जो नाचने वाले होते हैं, गाने वाले होते हैं, वो न नर में होते हैं न नारी में होते हैं। हमारे हिजड़ा है छक्का, हिजड़ा, किन्नर, लेकिन इंग्लिश में जब है तो उस हम अपने कर्मों से उनको बना देते हैं, क्योंकि हम जैसा कर्म करेंगे। कहते हैं एक बाप के 4 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, एक मास्टर है, एक किसान है। अगर कोई दूर से आएगा, डॉक्टर को जरूरत होगी तो वो नाम नहीं जानेगा, उसके कर्म से उसका जाति, उसका नाम डॉक्टर पड़ जाएगा, उसकी जाति डॉक्टर हो जाएगी, उसकी जाति क्या हो जाएगा? नाम पड़ जाएगा मास्टर। इसी तरह से हम जैसा कर्म करेंगे, हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, पंडित के रूप में हो जाएंगे, योद्धा करेंगे, छत्री बन जाएंगे, हम जाकर के जूता चप्पल जोड़ेंगे, चमार हो जाएंगे, नाव खेलने लगेंगे, मछली मारने लगेंगे, केवट के रूप में आ जाएंगे। हम अपने कर्म से जाति प्रकट करते हैं। भगवान के यहाँ से जाति का भेदभाव नहीं है।
सुधर जाओ भारतवासी, सुधर जाओ कि जाति में भेदभाव नहीं करो। अगर ब्लड को काट करके देखोगे तो ब्लड एक ही निकलेगा, लीला पीला नीला हरा नहीं निकलेगा, लाल ही निकलेगा। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये शास्त्र कह रहा है, ये प्राण कह रहा है, ये शास्त्र कह रहा है कि जाति का भेदभाव करना बंद कर दो। जाति हम नहीं बनाते, हम अपने कर्मों से जाति बनते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये शत्रुपा और मनु शत्रुपा को कहा कि जाओ तुम सृष्टि को पालन करो। आज उन मनु शत्रुपा, शंभु मनु और शत्रुपा परम पिता को आदेश मान करके इस सृष्टि की रचना संसार को बढ़ाने लगे। अब आज यहाँ आकर के उन्होंने कहा कि जाओ तुम सृष्टि का सृजन करो और सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तो आज दोनों जाकर के उनके 5 पुत्र हुए, 3 पुत्रियां 2 पुत्र हुए। उनके 2 पुत्रों को नाम था कौन? प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद उनकी पुत्रियों का नाम था, उनके पुत्रियों का नाम था अकृति, देहुति, प्रसूति। जो अकृति नाम की पुत्री थी वो रुचि प्रजापति को ब्याही गई थी, और जो देहुति नाम की पुत्री थी वो कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी, और जो प्रसूति नाम की पुत्री थी वो दक्ष प्रजापति के साथ विवाह गई थी। बनने लगे तो लोग भजन गा दे। नैया गुस्सा तो नहीं आ रही है, गुस्सा क्या कर लिया। और परिचिताएं नैया कहाँ बोल रहे ना, नींद तो नहीं आ रही है। देखो मकरंद की पत्नी आकर के तुम्हारे हृदय में समा गई हो। देखो वो चले जाओ, और परिचिताएं में चले जाओ।